नमस्ते, हेलो, हाय एवरीवन। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की मेरी कविता का शीर्षक है महाभारत। महाभारत एक ऐसा नाम है शायद ही कोई जिससे अपरिचित होगा, अनजान होगा। तो चलिए शुरू करते हैं महाभारत। आज इस बड़ी सी महाभारत को मैंने संक्षिप्त रूप में अपने कविता में ढालने की एक छोटी सी कोशिश की है। आई होप आप सब लोगों को मेरी ये कोशिश अच्छी लगेगी। चलिए शुरू करते हैं महाभारत। कितनी आसानी से हम आम लड़ाइयों को महाभारत बोल देते हैं, जबकि महाभारत कोई लड़ाई नहीं थी, खेल नहीं था कोई, युद्ध था महाभारत। दो भिन्न सोच का, मतभेद का, आत्मसम्मान के लिए आत्मियों के संग ही युद्ध था महाभारत। शांत चित्त से कभी याद करना उन कहानियों को, उन महाभारत के नाटकों को, सोचना कभी गहराई से। कितना दर्द, कितनी तकलीफ, कितनी चीखें सुनाई देगी उस रणभूमि से। किसने रखी नींव उसकी, सबसे पहले किसका मन अशांत हुआ इतना? क्या भीष्म प्रतिज्ञा गलत हो गई देवव्रत से, या फिर शांतनु ने प्रेम ही गलत कर लिया सत्यवती से? पर फिर सोच में आता है कि कहीं ये सब शुरू तो नहीं हुआ गंगा के चले जाने से? क्या वो डर था जब गांधारी के पिता ने उसका विवाह नेत्रहीन धृतराष्ट्र से करवाया, जिसके क्रोध ने उसके प्रिय भाई शकुनी से प्रतिशोध का प्रण धरवाया? वहीं कहीं पे कुंतल कुमारी ने अपने पहले गर्भ को भी छुपाया। द्रुपद कन्या का वरण कर लाए थे अर्जुन, श्रेष्ठ धनुर्धर धनंजय। पर जाने क्यों मां के आदेश पे पांडव उन्हें भी बांट लिए। प्रतापी दुर्योधन भी उसी पथ पर ही चले जो उनके मामा श्री ने उनको दिखाए। बचपन से ही उनकी सही गलत की परिभाषा वही रही जो गांधार राज ने उन्हें समझाए। कहीं था सिंहासन पे बैठ के राज करने का मोह, कहीं प्रतिशोध की अग्नि का लौ, तो कहीं अधिकार और योग्यता का टोह। कहते हैं इंसान गलत नहीं होता कभी, गलत तो सोच होती है, पर अपने लिए तो सही अपनी ही सोच होती है। बस सोच में अंतर, लोभ, लालच, ईर्ष्या, धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान की एक मिली जुली सी ज्वाला थी। नेत्रहीन धृतराष्ट्र अब पुत्र मुह में विवेक से भी अंधे ही हो चुके थे। गलती और गुनाह के बीच का फर्क ही भुला चुके थे। बच्चे के हाथ में खिलौना दिया जाता है, राज्य नहीं, ये तो वो समझे ही नहीं। इसलिए तो निर्लजता की हद पार हुए सभा में द्रौपदी का वस्त्र हरण भी रोके ही नहीं। कृपा तो कृष्ण की थी जो उन्होंने सखी की लाज रख ली। द्यूत का वो खेल नहीं था तब, हाँ द्यूत का वो खेल नहीं था तब, बल्कि महाभारत का युद्ध शकुनी ने मनोभूमि में थी खेली। शंखनाद हुआ, कोई पूजा की नहीं, युद्ध का आगाज हुआ। वाण चले, तलवारें उठी, गदा घूमी, छल हुआ, कपट हुआ, पर 18 दिन के बाद युद्ध का भी अंत हुआ। अंत जो अपनों के ही प्राण ले चुका था, गुरु शिष्य की मर्यादा को तोड़ चुका था। लड़ाई तो राज परिवार में हुई, पर खामियाजा पूरा राज्य भुगत चुका था। रक्त का सैलाब था, सैनिकों के विधवाओं का करुण चित्कार था। पर चलो अंत तो हुआ इसका, धर्म की जीत कहते हैं इसे सब, वही हुआ आखिर में जिसका इंतजार था। क्या कुरुक्षेत्र की वो रणभूमि आज भी वो रण याद करती होगी? क्या उन चित्कारों की गूंज
वहाँ की हवा आज भी महसूस करती होगी? क्या अंगारे बरसते उस जमीन पर कोई छोटी सी भी फूल खिल पाई होगी? हाँ, गीता ज्ञान मिला था संसार को उसी महाभारत युद्ध के चलते। शायद गीता सार ही उस दर्द को, उन तकलीफों को एक हद तक कम भी करती होगी। फिर भी ठिठुर जाता है तन मन ये सोच के जाने कितनी भयानक वो महाभारत हुई होगी, जाने कितनी भयावह वो महाभारत हुई होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आप सब लोगों को ये मेरी छोटी सी कोशिश, छोटी सी महाभारत अच्छी लगी होगी। और अगर सच में अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों और परिजनों के साथ इसे शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच।